गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो लेक्चर मैं लेके आया हूँ वो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम आप दे रहे हो क्लास 12 का, या फिर आप नीट दे रहे हो, या फिर आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हो। कोई भी अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो जो बायोलॉजी से संबंधित है वो बहुत दमदार वीडियो होने वाला है। आइए देखते हैं, ये ऐसा टॉपिक है जो क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन कैसे बनता है। पहले इस टॉपिक को हम लोग आराम से समझेंगे एक एक पॉइंट को, फिर उसमें से हम लोग क्वेश्चन में निकाल के देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं इसमें आता है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जिसको हम लोग कहते हैं आर्तव चक्र, मासिक चक्र, या उसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो लगभग 28 या 29 दिन का होता है। ठीक है, अब क्या होता है, इससे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ये है क्या, मासिक चक्र एक्चुअली होता क्या है। ये एक्चुअली ये एक तरह का जो यूट्रस है, जो गर्भाशय है, उसके अंदर चेंज आता है। क्या आता है? चेंज आता है। तो एक साइक्लिक चेंज है। क्या है? एक साइक्लिक चेंज है। तो अगर कोई पूछे तो ऑटो चक्र क्या है, तो आप कहोगे साइक्लिक चेंज। साइक्लिक चेंज है। क्लियर? चलिए, और क्या है, दूसरा वर्ड बता रहे किस में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस में होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पहली चीज होगा फीमेल्स में, यानी मादा में होगा। क्लियर है? और फीमेल्स में किस में? वो बेसिकली होता है प्राइमेट्स में। किस में होता है भैया? प्राइमेट। ध्यान रखिएगा, प्राइमेट्स में बेसिकली 3 लोग आते हैं। जैसे एक आपका हो जाएगा मंकी, एक आपका हो जाएगा एप, और थर्ड आपका है ह्यूमन। यानी 3 ऐसे कैटेगरी है मादाओं की जिसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। क्लियर? अब कहते हैं क्यों होता है, क्यों जरूरी है। जरूरी इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे दीपावली में हम लोग घर सजाते हैं कि लक्ष्मी माता का हमारे घर में आना होगा, उसी तरीके से ये जो यूट्रस है वो अपने आप को मेंटेन करता है कि जो भी जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, वो आ करके हमारे यूट्रस के अंदर सेटल होगा। तो उसी के लिए ये आपकी साइकिल चलती है कि आसानी से जो भ्रूण है वो आ करके यूट्रस में लग जाए। क्यों लग जाए? क्योंकि जब कोई नया सेल होगा तो नया सेल से ही जुड़ के नया सेल वो अटैच हो पाएगा। जैसे मान लिया आपने देखा कि अगर मान लिया गलती से हमारी ये उंगली कट जाती है और तुरंत हम लोग लगा देते हैं तो वो धीरे धीरे जुड़ जाती है। लेकिन अगर यही उंगली अगर 2 दिन बाद लगाओ फिर वो जुड़ेगी नहीं, वो परमानेंटली रिमूव हो जाएगी। उसी तरीके से चूँकि एक जो है वो फर्टिलाइज होकर जायगोट है जो नया नया सेल से बनाया है, अब वो आएगा और यूट्रस में तभी अटैच हो पाएगा जब यूट्रस की वाल में नए नए सेल्स बने रहेंगे तब। तो क्लियर हुआ? पहली चीज़ 28 से 29 दिन। दूसरी चीज़ क्या है? साइक्लिक चेंज है, चक्रीय परिवर्तन होता है। किस में होता है? आपके यूट्रस में, गर्भाशय में होता है। किस में होता है? मादा में, यानी फीमेल में। और भी एक विशेष कैटेगरी जिसको बोलते हैं प्राइमेट, जिसमें 3 लोग आते हैं, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। क्लियर? चलिए आइए, अब बात आती है कि ये शुरुआत कब होता है। कहते हैं जब यौवन अवस्था आती है फीमेल्स की, वो लगभग होती है 10 से 14 वर्ष। क्या होती है? 10 से 14 वर्ष। उस समय इस साइकिल की शुरुआत होती है, और उस शुरुआत को हम लोग कहते हैं रजोदर्शन या मीनार्क। यानी पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रजोदर्शन, या क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मीनार्क। कब शुरू होगा? ये 10 से 14 वर्ष। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इसका लास्ट स्टेज भी आता है, इसको बोलते हैं रजोनिवृत्त, ये या निमीनोपॉज। ये होता है लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में हो जाता है। यानी ये अगर दोनों मिला के बोला जाए तो इसको जनन आयु बोल सकते। क्या बोलते हैं? या रिप्रोडक्टिव एज। यानी फीमेल्स जो रिप्रोडक्टिव एज होती है ये इनके बीच होती है, 10 से लेकर के 50 वर्ष के बीच में। क्लियर? उसके बाद एक का प्रोडक्शन नहीं होगा। जब एक का प्रोडक्शन नहीं होगा तो न तो कोई फर्टिलाइजेशन होगा और ना ही कोई यूट्रस में किसी एम्ब्रियो का ट्रांसप्लांट होगा। आइए, कहते हैं इस पूरी साइकिल को डिवाइड किया गया 3 प्रवस्थाओं में। कई लोग इसको 4 प्रवस्थाओं में भी डिवाइड किए हुए हैं, लेकिन बेसिकली जो होता है वो 3 प्रवस्था है। पहली प्रवस्था होता है रजोस्राव प्रवस्था। क्या होती है? रजोस्राव प्रवस्था। और वो लगभग होता है 1 से 5 दिन। कितना होता है? 1 से 5 दिन होता है। ये होता क्या? ध्यान समझो। कहते हैं जो रजोस्राव अवस्था, यानी लिखा था मेंस्ट्रुअल फेज लिखा हुआ, इसको ब्लीडिंग पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग पीरियड। होता क्या इस समय? हम देखिए छोटा सा नाना सा कोटेशन लिखा हुआ एस्ट्रोजन। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग ठंडी में होता क्या है कि हमारे लिप्स, उंगलियां की स्किन सब क्या होती है? फटने लगती है। और जब ये फटने लगती है
क्यों फटने लगती है? क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो पूरे शरीर में बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि अगर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज़ी होगा तो हमारी बॉडी से हीट निकल जाएगा और हमको क्या लगेगी? ठंडी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो उस चीज़ को बचने के लिए ब्लड का जो फ्लो था कम होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन क्रैक कर जाती है। उसी तरीके से ये जो यूट्रस दिखाई दे रहा है, यूट्रस में ईस्ट्रोजन हार्मोन का जो रुधिर में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन का मात्रा कम हो जाएगा तो यूट्रस के पास ब्लड का जाना कम हो जाएगा, और जो ब्लड का जाना कम हो जाएगा तो ये जो यूट्रस का इंडोमेट्रियम, कौन सा वाल है? इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम का जो आपका कार्यात्मक स्तर है, ये ध्यान रखिएगा, फंक्शनैलिस, कार्यात्मक जो स्तर है वो ब्रेक हो जाता है। यानी ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो इसके साथ कुछ श्लेष्म होंगे, कुछ डेड सेल्स होंगे, वो सब मिल करके ब्लड के फॉर्म में ये बाहर आ जाएगा। तो कहते हैं जो ब्लड का अमाउंट होता है बेटा वो लगभग होता है 50 से लेकर के 80 ml, 50 से लेकर के 80 ml के आसपास ब्लड स्रावित होता है पर ब्लीडिंग स्टेज में। एक ब्लीडिंग स्टेज में 50 से लेकर के 80 ml तक ब्लड इसमें से रिलीज होता है। अब ये ब्लड रिलीज हो गया, यानी इसका एक काम शुरुआत हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अब यहाँ की जो दीवार थी, जो कह सकते हो कि पुरानी दीवार थी, वो लॉस हो गई, यानी यहाँ पे अब नए सेल्स बनना शुरू कर लिया धीरे धीरे। तो पहला काम क्या था? रजोस्राव अवस्था यानी मेंस्ट्रुअल फेज। यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन का अमाउंट ब्लड में कम हुआ, जैसे कम हुआ वैसे ब्लड की सप्लाई यूट्रस में कम हो गई, जैसे यूट्रस में कम हो गई वैसे ब्लड की जो वाल होती है इंडोमेट्रियम में भी जो कार्यात्मक स्तर होता है जिसे हम बोलते हैं बेसिलस फंक्शनैलिस, वो ब्रेक हो जाएगी। उसके साथ कुछ म्यूकस सेल हैं मिल करके डेड सेल वो बाहर आएगा ब्लीडिंग के फॉर्म में, उसे हम क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल फेज। क्लियर है? इसकी जो एज है लगभग 1 to 5 डेज। क्या एज है? 1 to 5 डेज लेता है। सेकेंड आपका आता है पूर्व अंडो उत्सर्गी प्रवस्था। इसकी वैल्यू होती है, यानी इसकी जो एज होती है 6 से 13 दिन होता है। इसको बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज, यानी 6 से लेकर 13 दिन तक होता क्या है कि एक का निर्माण होता है। एक का निर्माण कैसे होगा? आपको पता है कि एक हार्मोन था एफएसएच, जिसको स्रावित करता पिट्यूटरी ग्लैंड। उसकी वजह से जो आपकी पुटिकाएँ होती है वो धीरे धीरे क्या होती है? परिपक्व होने लगती है। क्या होती है बेटा? परिपक्व होती है। और जब ये परिपक्व हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर? जब ग्राफियन फॉलिकल हो जाती है, परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है, लगभग 6 से 13 दिन पर उसको मेच्योर कौन करवा रहा है? एफएसएच करवा रहा है। कौन करवा रहा है? एफएसएच करवा रहा है। अब उसके बाद जब वो बन गया, अब वो रिलीज होना है। क्या हो? अब वो रिलीज होना है। तो कहते हैं जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है ये किस दिन? 14 डेज पर। किस दिन पर? 14 डेज पर। यहाँ पे एक हार्मोन है LH, जिसका अमाउंट हाईली इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल जो होगी वो ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होने के बाद वो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगी। हो जाएगी। कहाँ रिलीज होगी? ये देखो, ये आपका ओवरी है, ओवरी से सेकेंडरी oocyte यानी जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर। ये आपको हो गया सेकेंडरी oocyte। इस पर ध्यान रखिएगा, इस प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन। ध्यान रखिएगा, इस प्रोसेस यानी ओवरी से जो एग रिलीज हो रहा है उस प्रोसेस को कहा जाएगा ओव्यूलेशन। और ध्यान रखना का यही क्वेश्चन आता है ओव्यूलेशन। और जब ओव्यूलेशन होगा तो पूछाएगा ओव्यूलेशन को प्रमोट कौन कर रहा है? वो हार्मोन प्रमोट कर रहा है LH। कौन प्रमोट कर रहा है? LH। अब क्या हुआ कि ओव्यूलेशन हो गया, एग रिलीज हो गया, तो ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट था वो कहलाया कार्पस ल्यूटियम। क्या कहलाया बताओ? कार्पस ल्यूटियम, जो येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है, जो लगातार अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का श्रावण करेगा। किसका श्रावण करेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का श्रावण करेगा। तो ये हो गया आपका पूर्व अंडो उत्सर्ग अवस्था प्लस अंडो उत्सर्ग अवस्था दोनों। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 14वां दिन होता है वो होता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज कहलाता है। ठीक है? ओव्यूलेटरी फेज किस दिन होगा? 14वें दिन होगा। कौन सा हार्मोन काम करेगा? LH हार्मोन काम करेगा। क्लियर है?
अब LH हार्मोन हो गया, आपका बन गया कार्पस ल्यूटियम बन गया। क्या बन गया? कार्पस। कौन बनाया? जो ग्रेफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट था। अब कहलाएगा पश्य अंडो उत्सर्गीय अवस्था, यानी अब अंडाशय जो है वो पूरी तरीके से एक को रिलीज कर दिया है, वो आ गया है आपके फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ आ गया? फैलोपियन ट्यूब। देखिएगा अब यहाँ की कहानी कुछ अलग हो जाती है। कहते हैं जैसे ही ये आता है फैलोपियन ट्यूब में, वैसे हमने बताया ना जो यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल है वो बना लेता है कार्पस ल्यूटियम। जो कार्पस ल्यूटियम वो एक की माँ की तरह काम करने लगता है कि हमारी बच्ची गई है फैलोपियन ट्यूब में, अब यहाँ से आएगा स्पर्म, इसको फर्टिलाइज करेगा, इसको फर्टिलाइज करेगा और क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। अब उसकी माँ क्या करती है? यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मतलब भेज करके यहाँ जो यूट्रस की जो वाल है, जो फंक्शनल लेयर था, उसको धीरे धीरे फिर से बनाना शुरू कर देती है, यानी अपने घर को सजाना शुरू कर देती है कि हमारी बेटी गई है, कहाँ पर गई है? फैलोपियन ट्यूब में गई, वहाँ पर निषेचन होगा। याद करो जैसे कोई माँ चाह रही कि हमारी बेटी की शादी होने वाली है और उसको खुशी मारा रहा ना जाए, वो लगातार प्रोजेस्टेरोन पर प्रोत्साहन शामिल कर रहे हैं। प्रोत्साहन क्या करेगा? पहली चीज़ तो नए एक को नहीं बनने देगा और इस जो वाल है इसको मेंटेन करेगा एस्ट्रोजन के साथ मिल करके। अब ये जाती है एग और ये फैलोपियन ट्यूब में लगभग 1 वीक तक ये यहाँ पे रुकती है, यानी बोले तो 14 यहाँ हो गया और 7 आउट, यानी 21 डेज तक वो रुकेगी फैलोपियन ट्यूब में, 28 तक, यानी 1 वीक यहाँ पे रुकेगी कि स्पर्म आएगा और हमको फर्टिलाइज करेगा। लेकिन होता क्या है कि स्पर्म आ भी सकता है, स्पर्म नहीं भी आ सकता। अगर मान लीजिए कि स्पर्म आ गया, अगर मान लीजिए स्पर्म आ गया और इसको फर्टिलाइज कर दिया और ये बन गया जायगोट। क्या बन गया? जायगोट। अगर ये जायगोट बन गया, ये अगर यहाँ पे जायगोट स्पर्म आया, इसको फर्टिलाइज किया, जायगोट बन गया, तब ये धीरे धीरे मूव करेगा और आ जाएगा लगभग 1 वीक यहाँ पर भी लगते हैं, यानी 7 दिन लगेंगे और ये पहुंच जाएगा आपका यूट्रस में, यानी 1 वीक के बाद यहाँ पर, यहाँ तो यहाँ लगा 1 वीक, यूट्रस पर जो 1 वीक यानी आपका हो गया 21 से 28 डेज, यानी अब आकर के ये लग गया, यहाँ पे अटैच हो गया। अगर ये अटैच हो गया यानी अब मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम लगातार हार्मोन स्रावित करे प्रोजेस्टेरोन का। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर नहीं होता निषेचन, तब क्या होगा? अगर निषेचन नहीं होगा तब जो होगा, इसकी माँ जो इसको सजा रही, घर यूट्रस को सजा रही, कभी जायगोट आएगा, यहाँ पे एम्ब्रियो अटैच होगा, बिल्कुल पगला जाएगी। यानी जो अभी तक पीले कलर की साड़ी पहन के अपनी बिटिया का इंतजार कर रही थी, अब पूरे बाल बिखेर देगी और वो व्हाइट कलर की साड़ी पहन लेगी, यानी जो कार्पस ल्यूटियम है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्पस एल्बिकेंस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्पस एल्बिकेंस में। ये जो वाइट कलर की बॉडी होती है, किस कलर की हो जाती है? वाइट कलर की बॉडी हो जाती है। और जो कार्पस ल्यूटियम था वो किस कलर की थी? येलो कलर की। यानी अब इसकी माँ पागल हो जाती है कि हमारी बेटी का ब्याह गड़बड़ा आ गया, शादी नहीं हो पाई, तो गुस्से के मारे ये कैसे हो जाती है? वाइट कलर हो जाती है, जिसके कारण अब क्या होगा? अब जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन, क्योंकि जब कार्पस ल्यूटियम ये कन्वर्ट हो जाएगा तो जो कार्पस ल्यूटियम था ये खत्म हो गया, अब प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन डिक्रीज कर जाएगा, बंद हो जाएगा, जिसके जो फिर यहाँ पर ब्लड में एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी और यहाँ ब्लड जाना कम हो जाएगा। और जैसे ही ब्लड जाना कम हो जाए इसकी दीवार फिर से क्रैकिंग हो रही शुरू हो जाएगी, और जैसे ही क्रैकिंग होनी शुरू हो जाएगी फिर से ब्लीडिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। यानी कहने मतलब यहाँ पे लड़की जब देखेगी स्पर्म आ ही नहीं रहा तो खुद मूव करने लगी, चलिए देखते हैं लड़के घर के पास क्यों अभी तक लड़का नहीं है, स्पर्म नहीं आया, तो 1 वीक आ जाएगी। यहाँ पर बयान में बताया कि ये 1 वीक लगेगा, तो 21, 7, 28 डेज, यानी 20 एज बाद फिर से नई साइकिल शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुका है कार्पस एल्बिकेंस में। कौन? कार्पस ल्यूटियम। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण हो गया कम और एस्ट्रोजन का भी जो सिक्रीशन था वो क्या हो जाएगा? कम, और फिर से इसकी दीवार क्या हो जाएगी? क्रैक कर जाएगी और ब्लीडिंग के साथ फिर से नई साइकिल शुरू हो जाएगी। ये है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको मैंने आपको बताया क्या है, किसमें है, क्यों है। रजोदर्शन, रजोनिवृत्त, 3 प्रवस्था, रजोस्राव प्रवस्था, अंडोत्सर्ग प्रवस्था, पश्च अंडोत्सर्ग, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। ल्यूटियल फेस, ल्यूटियल कार्पस ल्यूटियम का नाम में पड़ा हुआ, ल्यूटियल जो येलो कलर का होता है कार्पस ल्यूटियम। और अगर हमने बताया कि निषेचन नहीं हुआ तो कार्पस एल्बिकेंस लास्ट में एक ब्लैक स्पॉट के फॉर्म में वो ओवरी में पड़ा रहता है। क्लियर है? अब बात कभी कभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया होता है कि एक वर्ड दिया गया है जिसको कहा गया सेफ पीरियड। सेफ पीरियड क्या है? सेफ पीरियड कहते हैं कि कई लोगों का कन्फ्यूजन आता है, वो ध्यान रखें कि अगर
उनको क्या कहते हैं कि अगर उनको मान लीजिए बेबी बॉर्न करना है तो उनको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट डेट को आई है तो हमने बताया 1 से 5 दिन क्या होता है, ब्लीडिंग पीरियड हो जाएगा, और 6 से 13 डेज क्या हो जाएगा आपका, ये प्री ओव्यूलेटरी फेज हो जाएगा, प्री ओव्यूलेटरी फेज। यानी कहने मतलब एक बनना यहाँ पे शुरू हो गया है। तो कहते हैं कि सेफ पीरियड वो होता है कि आपको मान लीजिए 6, 7, 8, 9, 10 अब लगातार एक बन रहा है, क्योंकि एक रिलीज होगा 14 डेज, क्या दिन होगा 14 डेज। अब दिक्कत यह है कि हमको एक चीज़ नहीं पता है कि एग की जो लाइफ स्पेन होती है वो ओनली 24 आवर होती है। कितना होती है, 24 आवर। लेकिन स्पर्म की जो एज होती है वो होती है लगभग 24 to 48 आवर, यानी उससे ज़्यादा होते, यानी लगभग 2 दिन मान चलिए। यानी अगर मान लीजिए 14 डेट को एग रिलीज हुआ, यहाँ पर कितना एग रिलीज होगा 14 डेज पे, तो हम प्रिकॉशन के लिए लगभग 2 दिन पहले यानी 12 से यहाँ पर आ जाएंगे 12 डेज, एक दिन और ले लीजिएगा 11 डेज, यानी और इधर भी मान लीजिए 14 डेज 2 दिन और आगे बढ़ सकता है, तो यहाँ पर कर लेंगे हम 16 डेज, 16 या 17 मान लीजिए। यानी कहने का मतलब अगर हम 10 to 17 डेज, इसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, यानी इस पीरियड में अगर सेक्स होगा या तो बेबी होने के चांसेस 100% रहते हैं। तो इसलिए इस पीरियड जो बनाया जाता है ये सेफ पीरियड होता है किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन प्रेगनेंसी नहीं अगर चाहते हो तो यही सेफ पीरियड हो जाएगा अनसेफ पीरियड। यानी अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो तो ये अनसेफ पीरियड है, प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है 10 to 17 डेज के बीच में। तो हम सबको बताएंगे कितने लोग प्रेगनेंसी मान लीजिए जिनके 1-2 बच्चे हो गए, प्रेगनेंसी को बचाना चाहते हैं और दे तरह की दवाइयाँ और इंजेक्शन खा रहे हैं, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो ध्यान से वो देखें और 10 to 17 यानी 1 वीक का गैप अगर वो अपने रखें संभाल करके, तो उस दौरान आपको कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। बस आप ध्यान रखिएगा कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई एक डेट को शुरू हो गई 1 से लेकर 10 डेज तक कोई रिस्क नहीं है, लेकिन 10 to 17 डेज में मोर रिस्क है। इसके बाद फिर आपका लेस रिस्क मानो या नो रिस्क मानो 28 डेज तक, कि इट इज़ अ पीरियड ऑफ अनसेफ पीरियड। किसके लिए, प्रेगनेंसी से बचने के लिए। अगर प्रेगनेंसी करना है तो ये तो सबसे प्यारा दिन है, सबसे सेफ पीरियड, सबसे आपका क्या कह सकते हो कि फर्टाइल पीरियड है। क्लियर है? तो आपने जान लिया मासिक चक्र क्या है, किसमें है, कैसा होता है। रोज आसन आप लगाइए, क्वेश्चन की भरमार लगी है, खासकर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि ओवुलेशन को कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है, LH। इसी को पलट के पूछ दिया जाएगा कि कार्पस ल्यूटियम के निर्माण में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, तब भी क्या हो जाएगा, ल्यूटियम कार्पस ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। कौन सा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ध्यान रखिएगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का भूलिएगा नहीं। किस दिन होता है ये भी ध्यान रखिएगा, कौन सा हार्मोन काम करता है ये भी ध्यान रखिएगा, येलो कलर का है, ये वाइट कलर का है। क्लियर, ये डेट है, ये सारी चीज़ आप एक बार रिवाइज करिएगा। कमेंट में जो भी कोई क्वेश्चन हो पूछिएगा, बाकी व्हाट्सएप नंबर आपका पता है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपको कोई क्वेरी आप पूछ सकते हो 9369394734। कोई भी क्वेश्चन है आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप भी पूछ सकते हो। ये हर प्रकार के कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद।